सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 3 जो बोले सो खाए दो नामक कहानी को पूरा पढ़ लिया है और समझ लिया है। हमने इस पाठ में 2 पंडितों चाचा भतीजा की कहानी पढ़ी जो मौन लेने का प्रण ले लेते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं, यह सोचकर कि जो पहले बोलेगा वह 2 लड्डू खाएगा, बाद में बोलने वाला 3। गांव के लोग और यजमान उन्हें चुपचाप देखकर सोचते हैं किसी जहरीले जानवर ने शायद इन्हें काट लिया है और ये मर गए। उन्हें अर्थी पर लटाकर शमशान ले जाते हैं। दोनों मन ही मन घबराते हैं कि ये तो हमें जला देंगे। अंत में भतीजा बोल उठता है, यह सोचकर कि 3 लड्डू के पीछे अपनी जान क्यों दें। यजमान के घर वापस पहुंच जाते हैं और भतीजे को मिलते हैं 2 लड्डू और चाचा को 3। तो बेटा, ये कहानी हमने अच्छे से पढ़ी समझी और अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की, है ना। प्रश्न 1 में मौखिक प्रश्न है, लेकिन आपको इन्हें कॉपी में लिखना है। सबसे पहले पाठ का नाम, उसके नीचे शब्दार्थ और फिर श्रुतलेख के शब्द। इसके बाद हम बेटा प्रश्नोत्तर करेंगे और उसके बाद 1 या 2 स्वरचित माने खुद के बनाए हुए अतिरिक्त प्रश्न बनाएंगे। अब 2 प्रश्न या 3, जितने आपको लगता है 2 या 3 बना सकते हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। और जब प्रश्नोत्तर हमारे हो जाएंगे उसके बाद अतिरिक्त प्रश्न के बाद अंत में जीने की राह और रचना का संसार में से कोई भी एक प्रश्न आपकी मनपसंद का, जो आपको अच्छा लगता है, थॉट प्रोसेस का है, आपको सोच के आंख बंद करके अपने खुद के शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। या पिक्चर के साथ कुछ भी आप बताना चाहें बता सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है ना बेटा। अब है प्रश्नोत्तर के लिए सबसे पहले हम पहली लाइन में लिखेंगे पाठ का नाम, पाठ 3 जो बोले सो खाए दो। उसके बाद शब्दार्थ, शब्दार्थ हैं हमारे आवभगत, आवभगत माने आदर सत्कार, रिस्पेक्ट करना, वेलकम करना। और विशैला, विशैला माने जहरीला। उसके बाद है दम साधे रहना, दम साधे रहना माने सांस रोक कर रखना। और नौबत, नौबत माने हालत, कंडीशन। और उसके बाद है श्रुतलेख के शब्द, यजमान, लड्डू, शमशान, अर्थी, नौबत, संस्कार, कोशिश और चेष्टा। ये बेटा 8 शब्द हैं। इनको उंगली लगा करके आपको 2 या 3 बार पढ़ना है। अपनी रफ कॉपी में भी 2-2 बार इनको लिखना है और याद करना है और खुद अपना श्रुतलेख आप ले लेंगे, है ना बेटा। शब्द को बोलेंगे, बुक बंद करेंगे, फिर अपने आप से लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो प्रश्नोत्तर आप करेंगे ना, अपना राइटिंग वर्क जो रहेगा उसमें गलतियां कम होंगी, कम माने आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। अब है हमारे प्रश्नोत्तर मौखिक वाले, इनको कॉपी में आपको लिखना है। का प्रश्न है, दोनों पंडितों में क्या संबंध था। उत्तर है इसका, दोनों पंडितों में संबंध था। एक था चाचा और दूसरा भतीजा। ख प्रश्न है, लड्डू बनाने के लिए क्या तैयार किया गया। इसका उत्तर है, लड्डू बनाने के लिए चूरमा तैयार किया गया, है ना। चूरमा जो उन्होंने तैयार किया वो आटा किसने दिया था, यजमान ने। यजमान ने उन्हें आटा दिया कि आप लड्डू बनाने के लिए इसका चूरमा तैयार कर लो और लड्डू बना लो, है ना। उसके बाद है बेटा ग प्रश्न, पहले बोलने वाले को कितने लड्डू मिलने थे। उत्तर है इसका, पहले बोलने वाले को 2 लड्डू मिलने थे, है ना। उन्होंने तय किया था कि जो पहले बोलेगा वो 2 लड्डू खाएगा। लड्डू बने थे कितने, 5। अब 5 में से उसका बंटवारा कैसे हो, लड्डू का विभाजन कैसे हो, डिवाइडेशन कैसे हो,
तो उन्होंने कहा जो पहले, अपन मौन लेके चुपचाप लेट जाते हैं, जो पहले बोलेगा वो 2 लड्डू लेगा और बाद में बोलने वाले को 3 लड्डू मिलेंगे। उसी चक्कर में पूरी कहानी बनी है ना। अब घ प्रश्न है बेटा, दोनों पंडितों को कितने लोग मिलकर शमशान ले गए? इसका उत्तर है दोनों पंडितों को 5 लोग मिलकर शमशान ले गए। कितने लोग मिलकर ले गए? 5 लोग मिलकर, है ना। क्यों ले गए थे? क्योंकि जो लोग थे उनको लगा कि ये जो है बोल नहीं रहे हैं, इनको तो कोई जहरीला जानवर खा लिया है, तो ये लोग मर चुके हैं, तो इन्हें अपन शमशान ले चलते हैं। ये सोच करके 5 लोग मिल करके उनकी अर्थी बना करके और अर्थी सजा करके उनको शमशान ले गए, है ना। और वहां जाकर के फिर भतीजे के मन में आया कि मैं बोल लेता हूँ भैया, 3 लड्डू के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तो पहले बोल लेता है। और फिर जब वापस यजमान के घर पहुंचते हैं तब 2 लड्डू किसको मिलते हैं? 2 लड्डू मिलते हैं भतीजे को, क्योंकि वो पहले बोला था, और 3 लड्डू मिलते हैं चाचा को। तो बेटा हमारे प्रश्नोत्तर यहाँ पूरे हो गए हैं। आज की कक्षा भी हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यह है कि आपको इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में बहुत सुंदर साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना है। जैसे आपके पास पिक आ रहा है ना, वैसा के वैसे आपको लिखना है। शब्दार्थ के बाद 1 लाइन छोड़नी है, श्रुतलेख के बाद 1 लाइन छोड़नी है, फिर प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर साथ में लिखेंगे और उत्तर के बाद 1 लाइन छोड़ेंगे, है ना। और ये घर तक जब प्रश्नोत्तर हो जाते हैं उसके बाद 2 या 3 प्रश्न आप अपनी पसंद के बनाएंगे और उनके उत्तर लिखेंगे, और इनको आपको याद भी करना है। धन्यवाद।